दो खबरें निहायत ही चिंताजनक हैं और यह भारत के हितों के खिलाफ है। पहली खबर आपके स्क्रीन पर जैसे कि आप देख सकते हैं, पाकिस्तानी प्रधानमंत्री रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात कर रहे हैं। इस मुलाकात के बाद रूस और पाकिस्तान के बीच एक रक्षा समझौते पर दस्तखत हुए हैं, जिसकी लागत है 2.6 अरब डॉलर्स। यानी कि रूस ने पाकिस्तान को 2.6 अरब डॉलर्स के साथ सैनिक साजो सामान देने का वादा किया है। इतना बड़ा रक्षा समझौता, वो भी ऑपरेशन सिंदूर के बाद। हम तो ये सोच रहे थे कि भाई रूस तो हमारा परम मित्र है, हमारा पुराना मित्र है, इस तरह से हमारे साथ विश्वासघात नहीं होगा। मैं ये समझना चाहता हूं कि विदेश मंत्री एस जयशंकर के नेतृत्व में इस देश की विदेश नीति कहां जा रही है। दूसरी तरफ 9वीं बार, सही सुना आपने, 9वीं बार अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस बार इलॉन मस्क की मौजूदगी में कहा कि मैंने भारत और पाकिस्तान के बीच चल रहे युद्ध में दखल दिया, मेरी वजह से युद्ध रुका, मैंने उनको व्यापार का झुनझुना दिखाया। और प्रधानमंत्री खामोश हैं, विदेश मंत्री खामोश हैं। मगर सबसे पहले मैं इस तस्वीर की चर्चा करना चाहता हूं दोस्तों। ऑपरेशन सिंदूर के बाद रूस एक बार भी सार्वजनिक तौर पर नहीं आया भारत के पक्ष में एक भी बयान देने। जैसे कि आप देख सकते हैं, यहां पर व्लादिमीर पुतिन पाकिस्तानी प्रधानमंत्री के साथ मुलाकात कर रहे हैं और उसके बाद एक रक्षा समझौते पर दस्तखत हुए जिसकी लागत 2.6 अरब डॉलर्स है। क्या एक भारतीय होने के नाते आपको इस सवाल नहीं पूछना चाहिए कि हमारी विदेश नीति कहां जा रही है? ऑपरेशन सिंदूर के बीचों बीच आईएमएफ पाकिस्तान को 1.3 अरब डॉलर्स की मदद देता है, वो भी अमेरिकी हामी के बाद। अमेरिका उसका समर्थन करता है, भारत कुछ नहीं कर पाता है। एक जमाने में हमारी विदेश नीति का लोहा होता था दोस्तों, उसका डंका था। सही मायने में हमारी विदेश नीति विश्वगुरु हुआ करती थी। मगर आज रूसी राष्ट्रपति के साथ पाकिस्तान जो है वो एक समझौते पर दस्तखत कर रहा है। हर भारतीय के लिए शर्म की बात है। मैं फिर आपसे पूछना चाहता हूं, हमारी विदेश नीति कहां जा रही है? हमने 57 सांसदों को दुनिया भर में भेजा हुआ है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, कितने राष्ट्राध्यक्ष सामने आए, कितने प्रधानमंत्री सामने आए, और ये जो तमाम नेता जा रहे हैं उन्होंने कितने प्रधानमंत्रियों, कितने राष्ट्रपतियों से मुलाकात की? हमारे जो तमाम नेता जा रहे हैं उन्होंने कितने विदेशी न्यूज चैनल्स को इंटरव्यू दिया? इन देशों में बसे भारतीय मूल के लोगों से बात करना बहुत आसान है, वो भी एएनआई के जरिए। वो एक अलग मुद्दा है बिल्कुल। सवाल यह किया जाएगा कि क्या हमसे किसी विदेशी न्यूज चैनल ने बात की? किसी विदेशी पत्रकार के पॉडकास्ट में कोई दिखाई दिया? भाई हमारी यात्रा की सफलता इसी पैमाने पर आकी जाएगी ना। मैं फिर आपसे पूछना चाहता हूं कि 10 साल में ऐसा हुआ क्या कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद मानो रूस भारत को ठेंगा दिखा रहा है, इस तरह से पाकिस्तान के साथ, एक आतंकवादी देश के साथ जो आतंकवादियों को शरण देता है, एक बेशर्म देश के साथ आप रक्षा समझौता कर रहे हैं। आज सवाल पूछ रही है कांग्रेस, पवन खेरा पूछ रहे हैं कि हमारी विदेश नीति की धज्जियां उड़ गई हैं। सुनिए पवन खेरा क्या कह रहे हैं। रशिया ने पाकिस्तान की एक पुरानी स्टील मिल जो बंद हो चुकी थी उसके साथ कोलैबोरेशन की। 2.6 बिलियन डॉलर इसमें पाकिस्तान को मिलेगा। ये रशिया जो हमारा पुराना साथी, परंपरागत मित्र, वो अब पाकिस्तान के साथ हाथ मिला रहा है। अभी मोदी जी की सरकार जब से बनी है तब से MI-35 रशिया ने पाकिस्तान को दिए। कोई सोच नहीं सकता था कि रूस और पाकिस्तान, रशिया और पाकिस्तान इतने करीब आ जाएंगे, लेकिन आपके सामने है। कुवैत, गल्फ, ईरान, सबके समझौते पाकिस्तान से ऑपरेशन सिंदूर के बाद हो रहे हैं। कुवैत ने वीजा की रेस्ट्रिक्शन हटा दी है। हो क्या रहा है ये विदेश नीति में? और विदेश नीति पे सवाल उठाओ, सब आप राष्ट्र विरोधी हो। सुरक्षा नीति पर सवाल उठाओ, राष्ट्र विरोधी हो। ये कब तक आप राष्ट्र विरोधी कह कहकर सवालों से बचेंगे? और पूरे देश में घूम रहे हैं कपड़े बदल बदल के, ऑपरेशन सिंदूर, ऑपरेशन। अरे आप ये जरा अपनी गिरेबान में झांक कर देखिए ना कि कहां ले आए आप भारत को। अमेरिका धमका रहा है, कह रहा है हमने व्यापार रोकने की धमकी दी इसलिए ऑपरेशन सिंदूर रुका। आपकी हिम्मत नहीं हो रही एक जवाब देने की। और कोलंबिया जैसा देश पाकिस्तान के साथ खड़ा, भूटान, नेपाल, श्रीलंका, कौन आपके साथ खड़ा हुआ था ऑपरेशन सिंदूर में? ये हम नहीं पूछेंगे। और सबसे ज्यादा, जैसा मैंने आपको कहा, ये दुखदाई विषय है कि रशिया आज पाकिस्तान के साथ खड़ा हुआ MOU साइन कर रहा है।
और बात वहां नहीं रुकती। कांग्रेस ये भी सवाल पूछ रही है कि आज की तारीख में अगर हम ये सवाल उठा रहे हैं तो उसे देशद्रोह माना जा रहा है। मैं नहीं भूला हूं दोस्तों, संबित पात्रा सामने आते हैं और जो सवाल कांग्रेस उठा रही है, राहुल गांधी उठा रहे हैं, उसके बारे में कहा जा रहा है कि साहब इनकी राय और पाकिस्तान की राय मिल रही है। भारतीय जनता पार्टी को शर्म आती है? कांग्रेस पूछ रही है कि अब सवाल पूछना देशद्रोह हो गया है। सुप्रिया सुनेत, क्या खूब विदेश नीति है नरेंद्र मोदी जी की। आज हमारे सदाबहार दोस्त पाकिस्तान के साथ खड़े हैं, कुछ हमें लगातार धमका रहे हैं और नए वाले ऐड नहीं हुए हैं। नरेंद्र मोदी जी ढोल बजाते रहे विश्व गुरु होने का, लेकिन उधर हमारा सदाबहार दोस्त रूस पाकिस्तान के साथ $2.5 बिलियन की आज की तारीख में डील कर रहा है। अमेरिका ने टर्की के साथ $300 मिलियन की मिसाइल की डील करी, वही टर्की जो पाकिस्तान को हमारे खिलाफ लगातार शस्त्र देता रहा, इस बार भी दिए। अमेरिका आतंकी मुल्क पाकिस्तान को और भारत को एक करके समकक्ष करके बात कर रहा है, हमारे वाले के मुंह से एक शब्द नहीं फूटता है। और चीन का तो क्या ही कहा जाए, वो पाकिस्तान के साथ हम नवाला हम प्याला हुआ पड़ा है, मोदी जी चुप रहते हैं। मोदी जी ने 11 साल में विश्वगुरु बनने का खूब ढोंग किया। चरण चुंबक अभी भी सवाल नहीं पूछेंगे, उनको ढाल भरने से फुर्सत नहीं है, लेकिन इस देश के हित में सवाल उठाने वालों को, राष्ट्रहित की चिंता करने वालों को देशद्रोही कहा जाएगा। आपको जो कहना है कह लीजिए, इस देश की चिंता हम करेंगे और इस देश के हित में जितने भी सवाल होंगे हम उठाएंगे। और असलियत आज ये है कि बड़े मुल्क आज पाकिस्तान के खेमे में खड़े नजर आ रहे हैं, हमारे साथ खड़े नजर नहीं आ रहे हैं, और ये चिंता का विषय और इस पर सरकार को कुछ करना चाहिए। ये सरकार की विदेश नीति की विफलता का सबसे बड़ा सबूत है। और फिर आपकी स्क्रीन पर यह है अमेरिकी राष्ट्रपति, और जैसे कि आप देख सकते हैं यहां पर वो इलॉन मस्क के साथ खड़े हैं। इलॉन मस्क जिनके साथ उनके रास्ते जुदा हो गए हैं। अब इलॉन मस्क जो हैं उनकी सरकार के साथ और काम नहीं करेंगे, मगर यहां पर भी मानो वो भारत को ठेंगा दिखा रहे हैं। और यहां पर उन्होंने कहा कि मेरी वजह से भारत और पाकिस्तान का युद्ध रुका, मैंने उनको व्यापार का झुनझुना दिखाया। बार बार ये व्यक्ति भारत को पाकिस्तान के बराबर रख रहा है और यही काम रूस ने भी किया। मैं फिर पूछना चाहता हूं, ऐसे मौके पर भारत के साथ कौन खड़ा है? हमारे 57 सांसद पहुंचे, कितने देश सामने आए? इक्का दुक्का देशों के सामने आने से कुछ नहीं होता। कितने मुस्लिम देश हमारे पक्ष में आए, कितने बड़े बड़े देश हमारे पक्ष में आए, यह सवाल किया जाएगा ना। सुनिए डोनाल्ड ट्रंप क्या कह रहे हैं। Something where we're really healing a lot of that. We stopped India and Pakistan from fighting. I believe that could have turned out into a nuclear disaster. And I want to thank the leaders of India, the leaders of Pakistan, and I want to thank my people also. We talk trade. And we said we can't trade with people that are shooting at each other and potentially using nuclear weapons. And they're great leaders in those countries, and they understood and they agreed, and that all stopped, and we're stopping others from fighting also, because ultimately we can fight better than anybody. We have the greatest military in the world. और आगे बढ़ने से पहले एक जरूरी संदेश। मेरे कार्यक्रमों के लिए आप नोटिफिकेशन का इंतजार मत कीजिए, मेरे चैनल में जाइए और खुद जाकर कार्यक्रम देखिए और रहिए अपडेटेड। स्वाभाविक सी बात है, कांग्रेस ने इस पर करारा प्रहार किया। क्या कह रहे हैं पार्टी के नेता जयराम रमेश, इसे सुना जाए। यह पिछले 20 दिनों में 3 देशों और 3 शहरों में 9वीं बार है जब डोनाल्ड भाई बार बार वही कहानी सुना रहे हैं कि कैसे 4 दिन चला इंडिया पाकिस्तान का युद्ध रुकवाया, अमेरिका की दखलंदाजी और ट्रेड को एक हथियार की तरह इस्तेमाल करके न्यूक्लियर एस्केलेशन को रोका, और हर बार इंडिया पाकिस्तान को बराबर ठहराने वाली बात भी दोहरा देते हैं। 23 मई को न्यूयॉर्क की कोर्ट ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड में प्रेसिडेंट ट्रंप के कॉमर्स सेक्रेटरी ने भी यही बातें दोहराई। लेकिन डोनाल्ड भाई के दोस्त श्री नरेंद्र मोदी पूरी तरह चुप्पी साधे बैठे हैं। आखिर प्रधानमंत्री कुछ बोलते क्यों नहीं? क्या ट्रंप भी वही कर रहे हैं जो मोदी जी अक्सर बड़े हुनर से करते थे, यानी झूठ बोलना? या फिर वो कम से कम 50% सच्चाई तो बोल ही रहे हैं? बड़ा प्रश्न दोस्तों, और यह सवाल किया जाना चाहिए, अगर डोनाल्ड ट्रंप झूठ बोल रहे हैं तो प्रधानमंत्री सामने क्यों नहीं आते? आपने विदेश मंत्रालय के एक प्रवक्ता रणधीर जायसवाल को सामने लगा दिया था। विदेश मंत्री को कम से कम सामने आना चाहिए। मिस्टर लेजर आइज एस जयशंकर, जी हां, उनके न जाने कितने मीम्स बने हैं जहां उन्हें लेजर आइज में दिखाया गया है, यानी कि भक्तों को खुश करना, अंग्रेजी में अनर्गल बातें करना, तब लेजर आइज एस जयशंकर सामने आते हैं। मगर जब उनसे सवाल पूछा जाता, आपको याद है
जब नेदरलैंड्स के एक पत्रकार ने उनसे सवाल पूछा था, वेयर इज अमेरिका इन ऑल ऑफ दिस? यूएस इज इन द यूनाइटेड स्टेट्स। सुनिए क्या कहा था। And where was the US in this process? Well, the US was in the United States. आज ये खामोश हैं। मैं फिर आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, विदेश मंत्री इस पर कुछ क्यों नहीं कहते? जब रूस और पाकिस्तान की ये अनैतिक मुलाकात हो रही है, एक आतंकवादी देश भारत के पुराने सहयोगी के साथ मुलाकात कर रहा है, $2.6 अरब के रक्षा समझौते पर दस्तखत कर रहा है, मगर साहब मजाल है यहां पर एक भी शब्द निकले। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार जाकर रोड शो करते हैं, जहां कोई नहीं पहुंचता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात में रोड शो करते हैं। इत्तेफाकन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार पहुंचते हैं और भारत के क्रिकेट के नए सुपरस्टार वैभव सूर्यवंशी से मुलाकात करते हैं। अच्छी बात है, आप इनका हौसला बढ़ाना चाहते हैं, मगर बिहार से कई लोग शहीद हुए थे पहलगाम हमले में, और उसके बाद जिन भारतीय सैनिकों ने पाकिस्तान से लोहा लिया था, आप उनके घर गए? बताइए, आप उनके घर गए? जब पाकिस्तान से संघर्ष हो रहा था तो कम से कम 3 मिसालें मुझे याद है। 3 लोग जो बिहार की पृष्ठभूमि के थे। आपको याद होगा दोस्तों, तेजस्वी यादव गए थे शहीदों को श्रद्धांजलि देने, मगर नीतीश कुमार तब पहुंचे जब मीडिया में बवाल हुआ, उन पर सवाल उठाए गए। मैं नहीं भूला हूं बीएसएफ के उस जवान की अंतिम यात्रा जिसमें नीतीश कुमार शामिल ही नहीं हुए। प्रधानमंत्री, जब आप वैभव सूर्यवंशी से मुलाकात कर सकते हैं तो बिहार में जो 3 शहीद सैनिक के परिवार थे, क्या आप उनसे मुलाकात नहीं कर सकते थे? या आप वो तस्वीर दुनिया के सामने पेश करना चाहते थे कि देखिए, जिस तरह से वैभव सूर्यवंशी ने महेंद्र सिंह धोनी के चरण छुए, उसी तरह से वैभव सूर्यवंशी मेरे भी चरण छू रहा है। मैं पूछ रहा हूं आपसे सवाल, क्या यह मकसद था कि आप वैभव सूर्यवंशी के साथ मुलाकात कर सकते हैं, मगर बिहार की पृष्ठभूमि के 3 सैनिक जो पाकिस्तान के साथ हुए संघर्ष में शहीद हुए, उस पर आप खामोश रहे, उस पर आपने परिवारों से मुलाकात नहीं की? मगर शुक्र है प्रधानमंत्री, आपने शुभम द्विवेदी के परिवार से जरूर मुलाकात की। मैं उम्मीद करता हूं प्रधानमंत्री की यह शुरुआत है। आप हिमांशी नरवाल के परिवार से भी मुलाकात करेंगे। आप गुजरात गए थे, आपको शीतल कलाठिया और उसके बेटे से मुलाकात करनी चाहिए थी, मगर आपने नहीं की। मगर शुक्र है आपने एक शुरुआत उत्तर प्रदेश से की। जब आप शुभम द्विवेदी के परिवार से मुलाकात कर रहे हैं, जो पहलगाम हमले में शहीद हो गया था, कम से कम आपने शुरुआत तो की। क्योंकि प्रधानमंत्री, ये दोहरे मापदंड है। आपके जो पार्टी के नेता हैं वो कर्नल सोफिया कुरैशी का अपमान करते हैं, उन्हें आतंकवादियों की बहन बताते हैं, और फिर आप अपने रोड शो में उनके परिवार को बुलाते हैं जो आपके लिए तालियां बजाते हैं। इनके पास विकल्प क्या है? अगर ये आपको मना कर दें तो इनका जीना मुश्किल कर देगी भारतीय जनता पार्टी। आपको अपने पार्टी के नेताओं पर काबू पाना होगा। मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूं दोस्तों। इनके पार्टी के एक नेता हैं गौरव भाटिया, डिबेट में जानवरों की आवाज निकाल रहे हैं, मजाक नहीं कर रहा हूं। क्या हरकतें कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के नेता, डिबेट्स में यह देखने लायक बात होगी। कुछ भी कह रहे हैं, अनर्गल बातें कर रहे हैं, इनका गोदी मीडिया तो आउट ऑफ कंट्रोल है। देखिए गौरव भाटिया एक टीवी डिबेट में किस तरह की आवाजें निकाल रहे हैं। मजाक नहीं है साहब, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जेनरेटेड नहीं है, ये एक न्यूज चैनल में हुआ मानसिक संतुलन भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का। शाम दीदी, चौथी पास तेजस्वी यादव, 8वीं पास राबड़ी देवी, पास प्रधानमंत्री जी का जिक्र कर दिए क्या? क्या बौखला क्यों गई है आज दीदी? दीदी बौखलाई हुई है भाई। अरे शाम दीदी, शाम। और सबसे बड़ी बात दोस्तों, याद कीजिएगा, दैनिक भास्कर और न्यूज 24 ने खबर की थी जिसमें उन्होंने यह कहा था कि अब भारतीय जनता पार्टी सिंदूर लेकर घर घर जाएगी। यह खबर 28 मई को आती है, और जब इस खबर पर जबरदस्त बवाल होता है, तब जाकर भारतीय जनता पार्टी कहती है फेक न्यूज है। 3 दिन बाद आपको याद आ रहा है कि यह फेक न्यूज है। 3 दिन बाद भारतीय जनता पार्टी इस पर बवाल इसलिए कर रही है क्योंकि ममता बनर्जी ने इसे मुद्दा बनाया। ममता बनर्जी ने इस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। तुम्हें 3 दिन लग गए इस खबर को फेक न्यूज बताने।
मैं सवाल पूछना चाहता हूं कि क्या भारतीय जनता पार्टी माहौल को परख रही थी कि हमारी इस पेशकश पर क्या प्रतिक्रिया होती है? क्या आप यह उम्मीद कर रहे थे कि आपके जो व्हाट्सएप अंकल्स हैं, जो अलग अलग सोसाइटीज में बुजुर्ग अंकल रह रहे हैं, क्या आप ये उम्मीद कर रहे थे कि वो बोरी भरकर सिंदूर लेकर बैठे होंगे घर में, और जैसे ही आप ऐलान कर दे वो घर घर जो है हाथ में सिंदूर लेकर निकल जाते? 3 दिन लगे भारतीय जनता पार्टी को इसे फेक न्यूज बताने में। स्वाभाविक सी बात है आपकी मंशा पर सवाल होगा। स्वाभाविक सी बात है ममता बनर्जी ने जब यह मुद्दा उठाया, जब सड़क पर इसका विरोध होने लगा, तब आपने इसे फेक न्यूज बताया। मगर हां, अगर इस पर वाहवाही हो रही होती, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कोई अमित मालवीय, कोई भाजपा सामने नहीं आती और इसे फेक न्यूज बोलता। सबसे बड़ी बात जिसे भारतीय जनता पार्टी फेक न्यूज बता रही है, टीवी डिबेट्स में उनके 2 प्रवक्ता इसकी पुष्टि कर रहे हैं। सुना जाए। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता अपनी बहनों, अपनी माताओं के पास जाएंगे तो वो उनको सुहाग का वो सामग्री देंगे। की लागत अब अगर इतना काम है तो फिर घर घर जाके सिंदूर क्यों बांट रहे हैं? क्योंकि वो हमारे गौरव का विषय है। तो अब बीजेपी बताए सच क्या है और झूठ क्या। यहां तो पोल खुल गई। मगर यह तो बहुत छोटी सी चीज है दोस्तों। असली खबर वो है जो मैंने आपके कार्यक्रम की शुरुआत में दिखाया। 9वीं बार डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि मैंने भारत और पाकिस्तान का युद्ध रुकवाया, भारत और पाकिस्तान को एक पैमाने पर रख दिया। ये तो चलिए डोनाल्ड ट्रंप हैं जो यहां से थोड़े खिसके हुए हैं, मगर व्लादिमीर पुतिन ये तो भारत के पुराने मित्र हैं ना। और रूस यूक्रेन युद्ध में भारत का झुकाव हमेशा से रूस की तरफ रहा है। तो फिर इस तरह से पाकिस्तान को 2.6 अरब डॉलर्स की रक्षा समझौते पर दस्तखत करना, यह सवाल है दोस्तों, और यह सवाल किया जाएगा और इस सवाल से बचा नहीं जा सकता। इन सवाल को उठाने वालों को देशद्रोही नहीं कहा जाएगा। जिस दिन, और यह बात मैं अपने दर्शकों से कह रहा हूं, खासतौर से वो जो अंधभक्त हैं, जो इस मामले की हकीकत नहीं देख रहे हैं, एक दिन आएगा जब आपकी आंखें खुलेंगी और तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। हर गुजरते दिन के साथ अंतर्राष्ट्रीय तौर पर भारत की साख नीचे आ रही है, क्योंकि पिछले 11 सालों से हमारा फोकस सिर्फ एक व्यक्ति को विश्व गुरु बनाने में था। दुख की बात यह है कि वो व्यक्ति भी खुद को विश्व गुरु नहीं बना पाया। क्यों? क्योंकि विदेशों में बसे एनआरआईज के सामने शिखर सम्मेलन करने से, चुनावी सभाएं करने से, या अपनी सभा में डोनाल्ड ट्रंप को बुलाकर यह कहने से कि अब की बार ट्रंप सरकार, यह तमाम चीजें कहने से कोई विश्व गुरु नहीं बन जाता। मैं फिर आपसे पूछना चाहता हूं, ये जो 57 सांसद तमाम देशों में जा रहे हैं, कितने न्यूज चैनल्स ने, कितने अमेरिकी न्यूज चैनल्स ने इनका इंटरव्यू किया? अमेरिका के बड़े बड़े पॉडकास्टर्स जिनकी एक एक बात में वजन होता है, कितने लोगों ने शशि थरूर का इंटरव्यू किया, ओवैसी का इंटरव्यू किया, और क्यों नहीं किया? हर जगह हम देख रहे हैं कि साहब एएनआई का माइक है, वो लोग अपनी बात कह रहे हैं, सामने भारतीय बैठे हुए हैं जो वहां बसे हुए हैं, बस बात वहां खत्म हो रही है। वो तस्वीर आपको याद होगी, रविशंकर प्रसाद इटली के एक अंडर सेक्रेटरी के साथ मुलाकात कर रहे हैं। उस मुलाकात को एक बड़ी उपलब्धि के तौर पर पेश किया जा रहा है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, इटली की जो प्रधानमंत्री हैं वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की परम मित्र हैं ना। कम से कम उन्हें तो मुलाकात करना चाहिए था हमारे प्रतिनिधिमंडल के साथ। क्यों नहीं मुलाकात की? हम ऑपरेशन सिंदूर जीत गए। पाकिस्तान की नाक हमने जमीन पर रगड़ दी। एक आतंकी पाकिस्तान के 9 सैनिक बेसिस को हमने तबाह कर दिया। मगर अंतर्राष्ट्रीय तौर पर हमारी गोदी मीडिया ने हमें इतना बदनाम किया कि कहीं ना कहीं उस मामले में हम पीछे पड़ते नजर आए। फिर हमारे सांसद गए, उन्होंने क्या हासिल हुआ? किसी के पास इस सवाल का जवाब नहीं है, जो निहायत ही शर्मनाक है दोस्तों। अब एसआर शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।